Assalamu alaikum dear students. Welcome to first online lecture of second year physics. आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम अपना काम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमने क्या क्या सीखना है। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स एक्चुअली जो है वो बेस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर। इसके अलावा इसमें हम मॉडर्न फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को भी कवर करेंगे। तो अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सैयद सद्दाम हुसैन शाह है और मैं एज अ लेक्चरर फिजिक्स एस्पायर कॉलेज धमियाल कैंपस में जॉब कर रहा हूं। सो आइए वापस चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। सो इस चैप्टर में हम जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज को। तो हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे रहेगा सबसे पहले वो चार्ज रहेगा और सबसे पहले हम जो है वो चार्ज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम गॉसेस लॉ को सीखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की तरफ आएंगे और फिर हम कैपेसिटर्स एंड फंक्शन ऑफ कैपेसिटर्स को यहाँ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो ऑब्टेन हुआ है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, एंड स्टैटिक्स, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में देख के आए हैं कि स्टैटिक्स का मतलब है रुका हुआ, स्टेशनरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज को डिस्कस करेंगे और उस स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो फिनोमेनास अकर होंगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या है। सो चार्ज के साथ हम जो है वो स्कूल लेवल से ही फेमिलियर हैं और हम ये स्कूल लेवल में देख के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इसी तरह प्रोटॉन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करके आए हैं कि प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होगा। So what is charge? Hence charge is the physical property of particles. So यहाँ से हमें पता चला कि जो चार्ज है वो एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या है? जो भी चीज़ जो कि मैस रखती है उसको हम पार्टिकल का नाम देंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा इन द फॉर्म, चार्ज पार्टिकल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स पाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल या एक होगा या दो होंगे या तीन या चार, कभी भी वो हाफ या 1.5 या 2.5 की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और यही चीज़ हम देख के आए कि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे, वो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो इसी को हमने एक एग्जांपल में यहाँ पे डिस्कस किया है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो टोटल जो चार्ज है वो कितना हो गया, दैट इज, हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सो यहाँ से हमने ये सीखा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की तरफ जाने से पहले आइए ज़रा एक चाइल्डहुड एग्जांपल को ज़रा दोहराते हैं। और आपने देखा होगा कि बचपन के अंदर अक्सर हम जो है वो मैग्नेट्स के साथ खेलते हुए हैं। तो अगर मैं दो मैग्नेट्स ले लूँ और दोनों को एक दूसरे के पास लाऊं तो अक्सर हम देखते थे कि कभी वो एक दूसरे के करीब आ जाते थे, अट्रैक्शन शुरू हो जाती थी, और कभी जो है वो एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते थे। एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नेट्स के अंदर दो पोल्स होते हैं। एक मैग्नेट अगर मैं ले लूँ तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। जब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ के सामने आ जाए
तो वहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाती है, मैग्नेट्स एक दूसरे को परे धकेलने की कोशिश करेंगे। और अगर हम नॉर्थ साउथ को आमने सामने ले आए तो वहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट एंड्स रिपेल अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम एंड्स हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे मैग्नेट्स के अंदर। यहाँ पे मैग्नेट्स की मिसाल देने का मकसद ये है कि मैग्नेट्स को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं लेकिन चार्ज पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता। लेकिन याद रखिए, जो काम मैग्नेट्स करेंगे वही काम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो सेम चार्जेस ले लूँ, मतलब प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव ले लूँ, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मैं उनकी पोलैरिटी चेंज कर दूँ तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सो हमने यहाँ से देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर सेम होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अगर डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, जस्ट लाइक मैग्नेट्स। लेकिन मैग्नेट्स की फिर से मैं बता रहा हूँ, मिसाल देने का मकसद ये है कि मैग्नेट्स को हम देख सकते हैं और वही काम जो मैग्नेट्स करेंगे वही काम चार्ज पार्टिकल भी करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेट्स बन गए हैं या मैग्नेट्स चार्ज पार्टिकल हैं। दीज आर डिफरेंट फिनोमिनाज। सो यहाँ से हमने जो है चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देख ली कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आइए अब कूलम्स लॉ और कूलम फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं इसकी। कूलम्स वाज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। कूलम जो था वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, फ्रांस से उसका ताल्लुक था और वो आर्मी के अंदर एज इंजीनियर जॉब करता था। स्टेटेड दैट, उसने हमें बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the charges। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो चार्जेस ले लूँ, जिस तरह आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, मैंने दो चार्जेस ले लिए, एक के ऊपर प्लस Q1 और दूसरे के ऊपर प्लस Q2 चार्ज अवेलेबल है और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है डेट इज R। तो कूलम्स लॉ हमें ये बता रहा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि उन दोनों चार्जेस की अमाउंट कितनी है। Q1 के ऊपर कितना चार्ज है और Q2 जो है वो कितना चार्ज है। इन दोनों की हम प्रोडक्ट लेंगे और ये जो प्रोडक्ट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा इसका पार्ट हमें क्या बता रहा है, and inversely proportional and this force is inversely proportional to square of distance between the charges। मतलब कि यही फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों चार्जेस को मैं दूर कर दूं तो ये इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, इस केस में रिपल्शन हो रही है, तो इस केस में अगर हम दोनों चार्जेस को दूर कर दें तो इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो इसी इक्वेशन को, इसी स्टेटमेंट को मैंने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं AF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो एक इक्वेशन 1 बन गई और एक इक्वेशन 2 बन गई। ये दोनों इक्वेशन जस्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हैं, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उसके मैग्नीट्यूड को बता रही हैं। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैंने लिख लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है। सो मैथ्स का ये रूल है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आए तो उसको हम रिमूव करते हैं और एक कांस्टेंट इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस केस के अंदर जो हम कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज नाउन एज K, और इस K को हम नाम देंगे कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। सो स्टूडेंट फिलहाल हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर को। सो दोबारा से एक बार इस लेक्चर की हम जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। सो हमने अपनी बात शुरू की चैप्टर नंबर 11 से, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन दैट इज द चार्ज पार्टिकल एंड स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल को डिस्कस करेंगे और वो जो चार्ज पार्टिकल होगा दैट इज एट रेस्ट। फिर हमने चार्ज को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा जी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड
और फिर हमने देखा, और क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हम कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर आ गए, और उससे पहले हमने एक जो है वो मैग्नेट्स की एग्जांपल की। वहाँ से हमने ये सीखा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को देखा, और उस स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना ली। यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया और एक कांस्टेंट के इंसर्ट कर दिया। दैट कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सो फिलहाल हम अपने जो फर्स्ट लेक्चर है इसको यहाँ तक ही महदूद रखेंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ इंट्रोडक्शनरी लेक्चर। सो नेक्स्ट जो इसमें बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।